नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए मेरी बात सुनिए, हमने क्या करा, हमने किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करा ऑन अ प्लेन। सो दिस इज माय रियल एक्सिस एंड दिस इज माय इमेजिनरी एक्सिस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट P whose coordinates are x, y। ओरिजिन से जब मैं इस पॉइंट P को ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ यहां मिलेगा। दोनों चीजें जो हमें मिलती है उनके बारे में हम बात करेंगे। दिस लेंथ विल बी x, this length will be y, and here if this angle is theta, then tan theta is y upon x। अब इसके अंदर देखिए आप, हमारे पास कितनी चीजें हैं। सबसे पहली चीज मॉड्यूलस ऑफ z, जो अभी हमने देखा, दैट इज अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हमने देखा। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। सेकेंड चीज अगर हम देखेंगे यहां पर, सो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन ऑफ z ऑन रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो OP वाली लाइन है, जो z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट P, सो OP का प्रोजेक्शन ऑन रियल एक्सिस, इसकी लेंथ कितनी है, x। थर्ड हम बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन y एक्सिस, या हम बोल सकते हैं इमेजिनरी एक्सिस, उसकी लेंथ कितनी है, y के बराबर। क्योंकि ये लेंथ y है, देन दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू y। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एंगल थीटा से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। सो tan थीटा इज y अपॉन x। What this tan theta और theta एंगल को हम क्या बोलते हैं? This angle theta is known as argument और amplitude of a complex number. So हमारे पास tan theta की वैल्यू है y upon x. So theta will be equals to tan inverse of y upon x. चलिए, अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इस एंगल थीटा पे करने वाले हैं। What will make this angle different? क्या एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री होगी? जरूरी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास पॉइंट हुआ, सो ये हमारे पास एंगल ऐसा बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ या फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली एंगल अलग अलग बन जाएंगे। सो हम ये बोल सकते हैं कि दिस एंगल कैन वेरी। तो इसी पे चर्चा करेंगे अब हम आगे। लेट्स सी। So, if z is equals to x plus iy, then angle theta given by tan theta equals to y upon x is said to be the argument or amplitude of the complex number z, and it is denoted by argument of z और amp of z. So, argument of z से represent कर सकते हैं आप इसे, या amplitude of z से represent कर सकते हैं। ये आपको देगा एंगल थीटा। वही यहां पर इसे ज्वाइन कर लेंगे। So ये लेंथ y, this length x, so tan theta will be y upon x. Now, if theta is the argument of complex number, then 2n pi plus theta. अब देखिए, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते ही हैं कि आप 2 पाई प्लस थीटा पे जाएंगे, आप फर्स्ट से वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे आप पहले थे, क्योंकि 2 पाई में आपका पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सो 4 पाई में जाएंगे, 2 सर्कल कंप्लीट करके वहीं पहुंच जाएंगे। 6 पाई में फिर 3 सर्कल कंप्लीट करके पहुंच जाएंगे। तो 2n पाई प्लस थीटा जो होता है, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z. सो वी कैन गेट इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज फॉर द आर्ग्यूमेंट ऑफ z. सो वी कैन से द आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक। सो क्योंकि आर्ग्यूमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक नहीं आता, तो इसके लिए हमने एक नया टर्म डिफाइन करा। वी हैव डिफाइंड अ न्यू टर्म दैट इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, एंड दिस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑलवेज लाइज फ्रॉम -pi to +pi. So the value of theta which satisfies this inequality, where theta lies from -pi to +pi, is known as the principal value of the आर्ग्यूमेंट। क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो यूनिक नहीं है। तो अब हमने क्या करा, अब हमने बोला कि वी हैव सीन दैट वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स।
ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है बच्चों? हमारे पास है 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स की अगर अपन कहानी देखते हैं, देन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। लेट्स से एनी complex number z we have is x plus iy. So in the first quadrant if we are having, then x and y both will be positive. In the second quadrant x will be negative and y is positive. In the third quadrant x and y both are negative, and in the fourth quadrant x is positive but y is negative. सो अब हमारे पास क्या होता है कि जब हम एंगल देख रहे हैं, सो वी हैव ऑलरेडी नोन दैट जब हम एंगल को कैसा मेजर करते हैं, जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। सो हम 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर बना लेते हैं कि अगर वो पॉइंट अलग अलग जगह पे रिप्रेजेंट होता है तो क्या। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास यहाँ पर जाता है, इफ दिस इज द एंगल थीटा, देन थीटा विल लाई फ्रॉम 0 to π/2। In this case x and y both are positive, तो हमारा आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 0 to π/2 हो जाएगी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, कि हमारे पास पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है x, y, सो हमने इस लाइन को प्लॉट ड्रॉ करा और ये हमारे पास बनेगा। सो यहाँ पर ये जो एंगल है, दिस एंगल विल लाई फ्रॉम π/2 to π, यहाँ से चालू होके यहाँ तक जा सकते हैं। अब हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे डिफाइन करा था? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हमने डिफाइन करा है कि उसकी वैल्यू लाई करेगी -π से लेकर तो +π तक। सो अभी हमने ये जो पॉजिटिव 0 से लेकर π तक तो डिफाइन कर दिया। हाउ अबाउट डिफाइनिंग द टर्म्स फ्रॉम -π to 0? सो -π to 0, अभी मैंने आपको कहा कि when we measure the angles in anti-clockwise direction, when we take them positive, and when we measure the angles in a clockwise direction, then we take them as negative. So अगर हमने क्या करा, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की किसी पॉइंट की बात करते हैं कि हमारा पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, देन हम रियल एक्स एक्सिस से क्या करेंगे कि उसी को इधर ले लेंगे, क्लॉकवाइज मेजर कर लेते हैं। सो अगर हमने क्लॉकवाइज मेजर करा है तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकते हैं। दैट इज, अगर हम इधर एंगल मेजर करेंगे तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये वैल्यू होगी मेरे पास -π/2 से लेकर तो जाते जाते -π तक। सो वी कैन से इट विल बिलोंग फ्रॉम -π/2 टू -π to -π/2। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। When we will talk about the fourth quadrant, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, पॉइंट विल लाई हियर। सो हम ऐसा कुछ जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास अगेन 0 ही हो जाएगी, और यहाँ पर -π/2 थी तो -π/2 से 0 तक। यहाँ हमारे पास जो एंगल, जो आर्ग्यूमेंट है, इट विल बिलोंग फ्रॉम -π/2 to 0। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy। आप इस चित्र को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy। इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वी आर हैविंग two terms, x and y. X is the real part of the complex number and y is the imaginary part of the complex number. So in the first quadrant x and y both are positive. In the second quadrant x is negative, y is positive. In the third quadrant x is negative and y is negative, and in the fourth quadrant x is positive but y is negative. So हमारे 4 क्वाड्रेंट डिफाइन हो गए। सो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया होगा हम उसमें कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, हम उसमें चेक करेंगे कि उसका रियल पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। करस्पॉन्डिंगली वी कैन टेल कि अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं इन अ आर्गन प्लेन, तो वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा मेरे पास यहां से यहां तक। सो आप यहां देख सकते हैं 0 से π/2 तक एंगल बन सकता है। इफ दैट पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन द आर्ग्यूमेंट कैन लाई फ्रॉम π/2 to π। And if that point is in the third quadrant, then we are measuring the angle in the clockwise direction, and clockwise direction में जो angle measurement है that is negative. So we will be having the argument from -π to -π/2. And if we will be measuring the point in, or measuring the argument for a point in the fourth quadrant, then that argument can lie from -π/2 to 0. So यहाँ पर हमारे पास चेक हो जाएगा। ये बहुत ही काम का चित्र है, इसे आप अपनी कॉपी में बनाएंगे।